हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास 60 सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3.2 प्रश्नावली 3.2 लेकर आया हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो इसके पहले वीडियो में मैंने वहाँ पर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में समझाया था कि दो चर रैखिक समीकरण क्या होते हैं। उसमें हम आपको स्थिति बताया था कि कोई रैखिक समीकरण है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रैखिक समीकरण युग्म समपाती है, समांतर है और प्रतिच्छेदी रेखा है। तो उसी से रिलेटेड में हम कुछ एग्जांपल लेकर आए हैं और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिर ये पहचानेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती है। मतलब हमें ये बताना है, ये तीन क्वेश्चन है, बताना है कि ये रेखाएं समपाती हैं, समांतर है या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, इन तीनों बताना है। तो चलिए अब हमको एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण की जो हमारा द्विघाती दो चर जो रैखिक समीकरण होते हैं उसकी हम इसकी तुलना कराएंगे, उसके गुणांक फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले समीकरण क्या होते हैं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1, फिर होता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी दो चर रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड प्रूफ होता है। अब इसकी तुलना इससे कराएंगे, इसकी फर्स्ट समीकरण से तुलना करेंगे, सेकंड समीकरण को इससे तुलना कराएंगे। तो यहाँ देखिए x के गुणे में कितना 5, जबकि यहाँ x के गुणे कितना a1, तो हम कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। वैसे ही यहाँ y गुणे में b1 और यहाँ y गुणे में -4, तो हम कहेंगे b1 की वैल्यू होगी -4। यहाँ अचर पद है c1, यहाँ अचर पद कितना 8, तो हम कहेंगे c1 की वैल्यू कितनी है 8। वैसे ही अब सेकंड समीकरण को तुलना इसे करेंगे, अब वैसे ही अब सेकंड समीकरण की सेकंड से तुलना कराएंगे। यहाँ x के गुणे में क्या 7, यहाँ x के गुणे में a2, यानी a2 की वैल्यू कितनी होगी, वो हमारी होगी 7। यहाँ y के गुणे में 6 है, यहाँ y के गुणे में b2 है, यानी b2 की वैल्यू कितनी होगी, वो हमारी 6 हो गई। और अच्छा अचर पद c2 है, अचर पद क्या है -9, यानी c2 को -9। तो ये हमने गुणांक को तुलना करानी। अब चलिए अब शर्त अप्लाई करते हैं इसमें। तो जो तीनों शर्तें थी शर्त अप्लाई करते हैं। अब देखिए पहले इसके अनुपात निकाल लेते हैं तीनों। पहले निकालते हैं a1/a2 निकालते हैं, ये कितना होगा, पहले इनके सारे अनुपात निकालते हैं, इसका अनुपात निकालेंगे सबके सारे। तो a1/a2 निकाल लेते हैं। अब a1 की वैल्यू कितनी हमारी है, वो 5, तो हो जाएगा 5/a2, a2 की वैल्यू कितनी है 7, तो a1/a2 आ गया 5/7। वैसे ही b1/b2 निकालेंगे, तो देखिए b1 की वैल्यू कितनी हमारी है, वो हमारे है 6, तो ये है b2। b1 की वैल्यू -4, तो हो जाएगा -4, और b2 को ले आएंगे -6, तो हो जाएगा 6। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हो जाएगा -2 बटे हो जाएगा 3। अब इसे c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 ये भी निकालते हैं। c1 की वैल्यू 8, तो हो जाएगा 8, c2 को -9। अब ये हम कटेगा ना, तो c1/c2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब तीनों पर इसका अप्लाई करते हैं। चलिए हम इसको निकालना है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी, अगर दो चर रैखिक समीकरण अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। मतलब a1/a2 और b1/b2 ये बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, ये फर्स्ट कंडीशन थी। तो ये रेखा कैसे दिखती है, ये प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। बस भाई अगर a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर क्या आता है तो रेखा किसी कहलाती है, वो प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए a1/a2 ये आया 5/7 इक्वल टू b1/b2 वो है -2/3 के बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे, यानी ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जो फर्स्ट रैखिक समीकरण है वो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है ये दोनों रैखिक समीकरण कैसे हैं, ये प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण है। प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण की एक कंडीशन होती थी कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, ये बराबर नहीं होने चाहिए, यानी a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए।
और हम देख रहे होंगे कि 1 अपॉन a2 जो है वो 5/7 आ रहा है, और जबकि b1 अपॉन b2 माइनस 2/3 दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो रैखिक समीकरण हमारे रैखिक समीकरण जो आया है फर्स्ट वाला, ये हमारा कैसा है, ये प्रतिच्छेदी रैखिक समीकरण है। बात समझ रहे हैं? तो वही तीनों कंडीशन अप्लाई करके चेक करना है ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बस समझ रहे हैं? तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, चलिए यहाँ से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा देता है। वैसे ही अब ये दो सेकंड से इसकी भी तुलना कराएंगे किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये हमारे फर्स्ट समीकरण, ये भाई सेकंड समीकरण, वैसे ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। फर्स्ट की तुलना फर्स्ट कराएंगे, सेकंड की तुलना सेकंड कराएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ x1 के गुणे में x के गुणे में a1 है, जबकि यहाँ x के गुणे में 9 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 9। वैसे ही b1 यहाँ कितना होगा 3, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी 3। यहाँ अचर पद क्या है c1, यहाँ अचर पद क्या है 12, यानी c1 की वैल्यू हो गई 12। ठीक, वैसे ही अब सेकंड समीकरण की सेकंड से तुलना कराएंगे, तो यहाँ x गुणे में 18 है, जबकि यहाँ x गुणे में a2 है, तो यानी a2 की वैल्यू हो गई 18, कॉमा यहाँ y के गुणे में 6 है, जबकि यहाँ सेकंड समीकरण में y के गुणे में b2 है, यानी b2 की वैल्यू हो गई 6। और यहाँ अचर पद c2 है, जबकि यहाँ अचर पद 24 है, तो c2 24, 24। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, तो यहाँ करेंगे a1 अपान a2। a1 कितना हमारा 9, a2 हमारा कितना 18, और 9 कम 9 9 दिन 18, यानी 1/2 आ गया। a1 अपान a2 का मान 1/2 आ गया। वैसे ही b1 अपान b2 निकालेंगे, b1 अपान b2। अब b1 की वैल्यू कितनी है 3, और b2 की वैल्यू कितनी है 6 है, काटे 3, सॉरी यहाँ पर 6 है, 3 कम 3 3 गुना 6, यानी 1/2 आ गया b1 अपान b2। वैसे c1/c2 निकालेंगे, c1/c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है 12, c2 की वैल्यू 24, 12 कम 12 12 दूनी 24, यानी 1/2। तो यहाँ हम देख लेंगे कि a1 अपान a2 की 1/2 है, b1 अपान b2 की वैल्यू 1/2 है, और c1 अपान c2 की वैल्यू 1/2 है। यानी यहाँ तीनों अनुपात क्या है बराबर आ रहा है, यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये कंडीशन को फॉलो करना है जिसमें तीनों का अनुपात क्या है बराबर है। तो आपको बताया था कि जब तीनों का अनुपात क्या बराबर हो, तो वो दोनों रैखिक समीकरण जो कैसे होते हैं संपाती, क्या संपाती कहते हैं। अगर आपको याद है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर थे वहां पर बताया मैंने कि जब तीनों का अनुपात क्या बराबर आ रहा हो, तो वो दोनों रैखिक समीकरण जो कैसे होते हैं संपाती रैखिक समीकरण होते हैं। बस समझ रहे हैं? तुम देख रहे होंगे कि a1 अपान a2 का मान भी 1/2 आ रहा है, b1 अपान b2 का मान भी 1/2 आ रहा है, c1 अपान c2 का मान भी 1/2, यानी तीनों अनुपात क्या है बराबर। यानी ये रैखिक समीकरण कैसा है, ये होगा संपाती और ये हो गया प्रतिच्छेदी, ये हो गया प्रतिच्छेदी और ये हो गया संपाती। बात समझ रहे हैं? आई होप आपको ये बात समझ आ गई। चलिए अब मैं इसको चेक करता हूँ थोड़ा वाले को, क्योंकि ये संपाती करेक्ट है। चलिए यहाँ से डालते हैं, इसको चेक करते हैं। अब इसकी तुलना ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण, तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट से तुलना कराएंगे, सेकंड वाले की सेकंड से तुलना कराएंगे। तो यहाँ देखिए x के गुणे में क्या 6, जबकि यहाँ x के गुणे में क्या a1 है, a1 की वैल्यू कितनी होगी 6। वैसे यहाँ b1 है, यहाँ पर कितना है b1 की जगह पर कितना है -3। यहाँ c1 है, यहाँ कितना 10, तो c1 की वैल्यू हो गई 10। बात समझे? अब सेकंड समीकरण की तुलना करें सेकंड से, यहाँ x गुणे में a2 है, जबकि यहाँ x गुणे में 2 है, यहाँ y के गुणे में b2 है, जबकि यहाँ y के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ माइनस का y लिखा है, तो इसके गुणे में कुछ नहीं है तो गुणे में क्या था 1 होता, छिपा रहता है, तो हो जाएगा b2 गुणे माइनस का 1। और यहाँ देखिए अचर पद c2 है, जबकि यहाँ अचर पद 9 है। अब चलिए इनका अनुपात निकाल लेते हैं, तो a1 अपान a2 इक्वल टू, अब a1 कितना है 6 और a2 कितना है 2, 2 से 2 कम 2 3 6, यानी कितना है 3 आया है। वैसे ही b1 अपान b2 निकालेंगे, तो आप देखेंगे b1 की वैल्यू है -3 और b2 वाले है -1, और 1 से 1 क्या आ गया कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि हर में 1 लिखा नहीं जाता है। पसंद है? इसके बाद c1 अपान c2 निकालेंगे, तो यहाँ देखो c1 की वैल्यू कितनी है 10 और c2 की वैल्यू कितनी है 9। तो यहाँ तुम देखोगे कि a1 अपान a2 की वैल्यू 3 आई है, और b1 अपान b2 की वैल्यू कितनी आई 3, परंतु c1 अपान c2 की वैल्यू 10/9 है।
यानी यहाँ पर b1 अपान a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये तो बराबर है, पर ये c1 अपान c2 बराबर नहीं आ रहा है। यानी कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी ये फॉलो कर रहा है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि a1 अपान a2 इसका भी मान 3 है और b1 अपान b2 इसका भी मान कितना है 3, परंतु इक्वल टू नॉट c1 अपान c2 क्योंकि इसका मान क्या है 10/9, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो आपको पता है कि जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तीसरा अनुपात बराबर ना आ रहा हो तो वो रेखीय समीकरण कैसे करते हैं, वो समांतर रेखीय समीकरण निकालते थे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि जब a1 अपान a2 बराबर आ रहा हो b1 अपान b2 के, परंतु c1 अपान c2 बराबर ना आ रहा हो तो वो कहलाते थे समांतर रेखीय समीकरण। बस नहीं, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर दो चर रेखीय समीकरण युग्म है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो समांतर रेखीय समीकरण है या फिर वो समबाह्य रेखीय समीकरण युग्म है या फिर वो प्रतिच्छेदी रेखीय समीकरण युग्म है। तो उम्मीद है कि इन्हीं तीन क्वेश्चन से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं हट जाता हूं, इसके सॉल्व करते हो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। चलिए अब मैं इसी प्रश्न 3.2 का थर्ड क्वेश्चन समझाता हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें ये चेक करना है कि ये संगत है कि संगत है, मतलब ये क्वेश्चन दिए गए हैं रेखीय समीकरण युग्म, हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा रेखीय समीकरण युग्म है वो संगत है, कौन सा रेखीय समीकरण युग्म असंगत है। तो अगर आपको मैं ध्यान दिला दूं तो इसके पिछले वीडियो में बताया था कि संगत और संगत क्या होती है। तो सुनिए, संगत और संगत को सही मैंने बताया था कि अगर रेखीय समीकरण युग्म समपाती है, कैसा समपाती है और वो प्रतिच्छेदित रेखीय समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित नहीं जा रही है प्रतिच्छेदित रेखीय समीकरण युग्म है तो वो सब क्या कराएंगे, वो सब संगत रेखीय समीकरण कराएंगे। और अगर वो समांतर रेखीय समीकरण है, ऐसा समांतर, तब तो वो असंगत कहलाएंगे। क्या असंगत। तो जो समपाती होगा प्रतिच्छेदित होंगे वो संगत कहलाएंगे और जो समांतर रेखीय समीकरण होगा वो असंगत कहलाएंगे। तो आपको बेसिकली ये चेक करना है कि कौन समपाती है कौन प्रतिच्छेदित है। तो जो समपाती प्रतिच्छेदित होगा वो संगत हो जाएगी और जो समांतर रेखीय समीकरण होगा वो असंगत हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गई। तो आप चलिए हम बस वही एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम स्टैंडर्ड समीकरण दो चर रेखीय समीकरण की स्टैंडर्ड समीकरण से क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। ये होता है a1x + b1 प्लस का c1 a2x प्लस का b2y प्लस का c2। अब इसकी तुलना से कराइए। अब देखिए यहां से ये होता है a1x + b1 प्लस का c1, c1 होता है इसके साथ ऐड होता है ना कि इक्वल में होता है, और यहाँ जो चर है वो इक्वल में है, जबकि यहाँ चर इसके साथ ऐड होता है, समीकरण के साथ मिलता है, इक्वल में नहीं होता है। तो इसको इक्वल ना बिल्कुल इसको इसके साथ ऐड करिए, पहले इसको सॉल्व करिए। यहाँ से तो उसको लिखेंगे 3x प्लस का 2y और ये प्लस का कहाँ जाएगा अंदर माइनस में बराबर में 0। वैसे इसको अंदर ले जाइए तो हो जाएगा 2x माइनस का 3y और माइनस का 7 = 0। अब तुलना करिए, इसकी तुलना इससे कराइए, इसकी तुलना इससे कराइए। तो a1 यहाँ a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, a1 की वैल्यू 3, यहाँ b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो b1 हो गया हमारा 2, यहाँ c1 है, यहाँ c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो हो जाएगा -5। वैसे ही सेकंड से तुलना करिए, यहाँ x की वैल्यू 2 है जबकि यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी वो होगी 2। यहाँ y की वैल्यू b2 है जबकि यहाँ y की वैल्यू -3, तो हो जाएगा -3। और यहाँ c2 है जबकि यहाँ चल क्या है -7, तो c2 की वैल्यू -7। अब इनके अनुपात निकाल लेते हैं a1 अपान a2। तो देखिए यहाँ से a1 अपान a2, a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3/2 आ गया। वैसे निकालेंगे b1 अपान b2, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है -3। वैसे ही c1 अपान c2 निकालेंगे, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -7 और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/7 आ गया। तो आई होप आप याद रखेंगे कि यहाँ b1 अपान b2 सॉरी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 ये बराबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि a1 अपान a2 की वैल्यू 3/2 है, 3/2, जबकि b1 अपान b2 की वैल्यू 2 - 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है,
a1 upon a2 इक्वल टू नॉट b1 upon b2। अगर आपको याद होगा तो a1 upon a2 इक्वल टू नॉट b1 upon b2 ये किस कंडीशन को फॉलो करता है? ये प्रतिच्छेदी रेखीय समीकरण युग्म, इसको प्रतिच्छेदी रेखीय समीकरण युग्म। तो ये जो कंडीशन होती है वो प्रतिच्छेदी रेखीय समीकरण युग्म की होती है, जिसमें a1 upon a2 इक्वल टू नॉट b1 upon b2 बराबर नहीं होना चाहिए। और वहां पे देख लोगे बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ 3/2 आ रहा है, यहाँ 2/-3 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो जब वो प्रतिच्छेदी रेखीय समीकरण जो होगा तो कैसे बन जाएगी? तो हो जाएगी संगत। तो हम कह सकते हैं ये रेखीय समीकरण कैसे हो जाएगी? ये हो जाएगी संगत। आज होप आपको बात पता होगी। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ। देखिए सेकंड क्या हमारा है, इसको तो पसंद है, पहले इसको सॉल्व करिए। तो हो जाएगा 2x माइनस का 3y और ये प्लस का इधर कहाँ जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 4x माइनस का 6y और ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना कराइए इससे, इस वाले समीकरण से। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इनके गुणांकों की, x के गुणांकों की तुलना, y के गुणांकों की तुलना और अचरपद की अचरपद से तुलना करानी है। तो x गुणे में 2 है, जबकि यहाँ x गुणे में a1 है। a1 की वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ y के गुणे में माइनस 3 है, जबकि यहाँ y के गुणे में b1 है, यानी b1 की वैल्यू हो गई माइनस का 3। यहाँ अचरपद c1 है, जबकि अचरपद यहाँ माइनस का 8। वैसे ही समीकरण 2 की तुलना कराइए। यहाँ x गुणे में 4 है, जबकि यहाँ x गुणे में 8 है, यानी 8 की वैल्यू कितनी होगी 4। यहाँ y गुणे में 6 है, जबकि यहाँ y गुणे में b2, यानी b2 की वैल्यू होगी माइनस का 6 है। और यहाँ अचरपद c2 है, जबकि अचरपद माइनस का 9। अब चलिए इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 upon a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है वो 2, a2 की वैल्यू होगी 4, 2 कम 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया। वैसे ही b1 upon b2 निकालो तो b1 की माइनस का 3 और b2 की वैल्यू माइनस का 6, माइनस माइनस का 3 कम 3 3 गुना 6, यानी 1/2 आ गया। अब c1 upon c2 निकालिए। c1 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू माइनस का 9, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 8/9, क्योंकि कटेगा नहीं। तो यहाँ देख लोगे कि a1 upon a2 1/2 आया, b1 upon b2 1/2 आया। तो a1 और a2 तो बराबर हो गए, अनुपात का बराबर आ रहा है, लेकिन c1 upon c2 बराबर नहीं आ रहा है। यानी कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? ये a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू नॉट c1 upon c2, क्योंकि a1 upon a2 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, पर ये क्या आ रहा है? ये 8/9, जो कि बराबर नहीं आ रहा है। तो जब a1 upon a2 बराबर आ रहा हो b1 upon b2 इक्वल टू नॉट c1 upon c2, तो ये किस रेखीय समीकरण युग्म को फॉलो करता है? तो ये समांतर रेखीय समीकरण युग्म। कैसा? समांतर रेखीय समीकरण युग्म। बात सही। तो देख लो समांतर रेखीय समीकरण युग्म की यही शर्त होती थी कि a1 upon a2 बराबर होगा किसके? b1 upon b2 के, परंतु वो c1 upon c2 बराबर नहीं होगा। ये समांतर रेखीय समीकरण युग्म की शर्त होती थी। तो ये देखो ये वही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है ये कैसे रेखीय समीकरण युग्म? ये होगा समांतर, कैसे होगी? समांतर। और जो समांतर रेखीय समीकरण युग्म होता है उसी को कहते हैं असंगत, उसी को कहते हैं असंगत। यानी ये रेखीय समीकरण युग्म कैसा हो गया? ये हो गया असंगत। बात समझ रहे हैं? तो संगत होने के लिए वो प्रतिच्छेदित होनी चाहिए और समानुपाती होनी चाहिए। असंगत होने के लिए वो समांतर होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी समांतर? तो समीकरण 2 कैसे बन गई? ये असंगत रेखीय समीकरण। बस तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, इसको सॉल्व करके ले सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देता हूं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो पसंद, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/2x प्लस का 5/3y, ये प्लस कहाँ जाएगा? माइनस माइनस का जाएगा 7। इसको अंदर सॉल्व करिए तो हो जाएगा 9x तो माइनस का 10y, और ये प्लस का कहाँ जाएगा? माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 14। चलिए इसको से करते हैं। पहले इसको गुणांकों की तुलना कराते हैं। ये 1x प्लस का b1y प्लस का c1, इसकी से तुलना करा देंगे, और a2x प्लस का b2y प्लस का c2, इसकी इससे तुलना करा देंगे। चलिए तुलना कराते हैं। x गुणा a1 है, जबकि यहाँ x गुणा में 3/2, यानी a1 की वैल्यू हो गई 3/2 कॉमा
यहाँ y के वैल्यू b1 है, जबकि यहाँ y के वैल्यू 5/3, 5/3 यानी b1 की वैल्यू 5/3 हो गई। यहाँ अचर पद c1 है, जबकि यहाँ अचर पद -7, तो c1 की वैल्यू -7 हो गई। अब इसकी तुलना से करा दी, यहाँ x बड़े में 8 है, जबकि यहाँ x बड़े में 9, यानी 8 की वैल्यू 9 हो गई। यहाँ x बड़े में क्या है b2, जबकि यहाँ सॉरी y बड़े में b2 जबकि y बड़े में -10, चलो b2 बड़े में -10। यहाँ अचर पद है c2, जबकि यहाँ से -14 हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पान निकालते हैं, a1 पान a2 बराबर a1 की वैल्यू 3/2 और a2 की वैल्यू हमें 9। आपको पता है बटे नीचे बटे ऊपर कहा जाता है गुणे में, तो हो जाएगा 3/2 गुणे में 9, ये कहा जाएगा इसके गुणे में। 3 कम 3 3 3 9, तो ऊपर 1 3 दूना 6 यानी a/6 आ गया। वैसे ही b1 पान b2 निकालेंगे, तो फिर b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, तो जाएगा 5/3 और b2 को माइनस कर दें तो जाएगा -10। बात समझ रहे हैं? अब सोचेंगे ये कहा जाएगा इसके गुणे में, तो 5/3 गुणे 10, वो भी माइनस का माइनस के साथ आएगा, 5 को 5 5 दूना 10। अब गुणा करिए तो हो जाएगा ऊपर हो गया 1 3 दूना 6, तो -6 आ गया, 1/-6। वैसे ही C1 पान C2 निकालिए, तो C1 पान C1 की कितनी है -7, तो -7, C2 की कितनी है -40, -40 माइनस माइनस का मतलब क्या 7 कम 7 7 दूनी 14 यानी 1/2 1/2। तो यहाँ तुम देख लोगे कि a1 पर a2 वो 1/6 आ रहा है, b1 पर b2 वो भी 1/6 आ रहा है, लेकिन ये कैसा आ रहा है, ये माइनस आ रहा है और ये प्लस आ रहा है। यानी यहाँ पर देखिए तो a1 पर a2 और b1 पर b2 ही बराबर नहीं आ रहा है, इसका परिमाण बराबर आ रहा है पर ये प्लस का कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है। यानी यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2, ये बराबर नहीं आ रहा है। परिमाण बराबर पर यहाँ पर ये प्लस का कैसा आ रहा है माइनस, तो ये बराबर नहीं किया जाएंगे। बस समझे, भले इनकी वैल्यू बराबर आ रही है पर ये प्लस माइनस है तो इनको बराबर नहीं कहा जाएगा। बस समझो, तो यहाँ तुम देखोगे कि a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 जो है b1 अपान b2 बराबर नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वही प्रतिच्छेद रेखा समीकरण, कैसा प्रतिच्छेद, तो ये वही प्रतिच्छेद रेखा समीकरण को फॉलो करना। तो आप अगर ये प्रतिच्छेद रेखा समीकरण जो है तो कैसा कराएगा, वो कराते हैं संगत। बस नहीं, तो जो रेखा समीकरण जो प्रतिच्छेदित होती है संपाती होती है उन्हें हम संगत कहते हैं, जो समांतर होती है उसे हम असंगत कहते हैं। तो हम क्या सकते हैं, ये लिखोगे संगत। आई होप मैंने 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन तुम लोग समझ सके, तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग करिएगा। बाकी मैं 3 क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, आप इसे नोट करके बैठ जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं इस प्रश्नावली 3.2 का ये 4th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4th है, ठीक। देखिए इसमें भी हमें यही चेक करना है कि ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। पिछले क्वेश्चन में भी इसमें संगत असंगत चेक किया था, इसमें भी चेक करेंगे कौन संगत है कौन असंगत है। जो संगत होगा उसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे और जो असंगत है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। बात समझ आई? क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि कोई रैखिक समीकरण, चेक कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इसमें चेक करो कि कौन संगत है कौन संगत। जो संगत है उससे ग्राफी विधि से हल कर, मतलब उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है, बस नहीं। जो संगत उसको ग्राफ पर नहीं प्लॉट करना है। तो पहले चलिए इसको चेक करते हैं कि कौन संगत है कौन असंगत। चलिए यहाँ से मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा अंदर माइनस में, तो x प्लस का y और ये माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए इधर, तो जाएगा 2x और प्लस का 2y और ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से अब इसकी तुलना किससे करेंगे भाई, स्टैंडर्ड समीकरण a1x प्लस का b1y प्लस का c1 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2, इसकी तुलना से क्या करेंगे कराएंगे। तो यहाँ a1 है, यहाँ a1 के x के गुणे में क्या होगा 1 होगा, तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ b1 है y के गुणे में, यहाँ y के गुणे में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी b1 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ अचर पद c1 है, यहाँ अचर पद माइनस का 5, यानी c1 की वैल्यू माइनस का
5 हो गया। 1 मिनट। चलिए अब हम सेकंड समीकरण के सेकंड सूत्र लगाते हैं। यहाँ x गुणे में a2 है जबकि यहाँ x गुणे में 2 है, तो यानी a2 की वैल्यू कितनी होगी 2। यहाँ b2 है y के गुणे में जबकि यहाँ y के गुणे में 2 है, तो यानी b2 की वैल्यू कितनी होगी 2। यहाँ अचर पद c2 है जबकि यहाँ अचर पद कितना है -10। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं a1/a2। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1/b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना हमारा 2। अब c1/c2 निकालते हैं। c1 कितना है -5 और c2 है -10। माइनस से माइनस कट गया, 5 1 5 5 दूना 10 यानी 1/2 आ गया। तो यहाँ तुम देखोगे a1/a2 का मान 1.2 आया है, b1/b2 का मान भी 1.2 आया है और c1/c2 का मान भी 1.2 आया है। यानी यहाँ तीनों का अनुपात क्या रहा है बराबर, यानी ये कंडीशन कौन सी फॉलो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है जिसमें तीनों का अनुपात क्या रहा है बराबर आ रहा है। तो आपको पता है जब तीनों का अनुपात बराबर आ रहा हो तो उस रैखिक समीकरण युग्म को कहते हैं समपाती रैखिक समीकरण युग्म। कैसा, समपाती। और हम आपको बताया है कि जो रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदित करते हैं और समपाती रैखिक समीकरण युग्म है उसे कहते हैं संगत। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो गया, ये हो गया संगत। कैसा हो गया, संगत। अब अगर ये संगत है तो इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। कहाँ, ग्राफ पर। चलिए इसे हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए संगत हो गया ना, अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ से इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, यहाँ भी इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। यहाँ से देखिए अब ग्राफ पर प्लॉट से प्लॉट करेंगे। अब आपको पता है कि हर एक रैखिक समीकरण युग्म से कम 2 हल मिलते हैं, मतलब 2 बिंदु। तो यहाँ भी वही करेंगे, समीकरण 1 उठाएंगे, समीकरण फर्स्ट x + y = 5, समीकरण फर्स्ट। अब इसमें एक बार हम x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखते हैं, मतलब हर एक समीकरण से 2 पॉइंट्स प्राप्त करेंगे। तो इसमें एक बार क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे 0, क्योंकि 0 रखेंगे तो y का मान डायरेक्ट 5 मिल जाएगा, इसे 0 रखना आसान हो जाएगा। तो x का मान 0 रखें तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ y का बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यानी यहाँ से एक पॉइंट बन गया a, वो कितना आया है, x का मान है 0 और y का मान क्या आ गया 5। पहले x का मान फिर y का मान। ठीक, अब चलिए यहाँ पर, अब हमने x का मान 0 रखा था, अब क्या रखेंगे y का मान 0। तो जब y का मान 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ x का मान डायरेक्ट क्या आ जाएगा 5। यानी यहाँ से b पॉइंट बन गया, x का मान 5 और y का मान 0। तो इस समीकरण से 2 पॉइंट मिल गए। अब समीकरण सेकंड हल करते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, 2x + 2y = 10। अब यहाँ देखिए इसमें भी वही करेंगे, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। अब देखो x का 0 रखेंगे, अगर मान लो x का 0 रखते तो x वाला पूरा टर्म क्या 0 बचेगा 2, और 2 से 10 क्या जाएगा कट जाएगा, इसलिए x का मान सीधा क्या रखेंगे 0। हमने आपको बताया था 0 तब रखेंगे जब उससे डायरेक्ट वैल्यू कट रही हो, तो करना आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, तो जब यहाँ x का मान 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचेगा 2y और बराबर में 10, और 2 कम 2 2 पंचे 10, यानी y का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ से समीकरण सेकंड का फर्स्ट पॉइंट बन गया c, जिसमें x का मान जो है 0 और y का मान क्या आया है 5, तो 0,5 बन गया। अब हमने x का मान 0 रखा, अब क्या रखेंगे y का मान 0, y का मान 0। तो जब y का मान 0 रखोगे तो ये y ला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, ये तो 0 हो गया बराबर में 10, और 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यानी x का मान कितना आ गया 5। तो समीकरण सेकंड से एक दूसरा पॉइंट बन गया d, जिसमें x का मान आया 5 और y का मान क्या रखा था 0, तो पॉइंट बनेगा 5 का मान 0। तो सब समीकरण से हमारे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। चलिए एक मिनट लो, चलिए देखिए अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ। तो मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया a, जहाँ पर सबका मान 0, x एक्सिस पर भी यहाँ पर 0 होता है, y एक्सिस पर भी इसका मान 0 होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का हमने दर्शा दिए। अब चलिए समीकरण फर्स्ट के दोनों पॉइंट्स ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। समीकरण फर्स्ट के 2 पॉइंट्स, पहला ए पॉइंट था जिसमें x का मान 0 है, y का मान क्या है 5, पहला x होता है दूसरा y।
तो x पर 0, तो 0 सबके लिए यहीं पर होगा। y पर 5, तो y पर चले जाओ 5, तो y पर 5 यहाँ आ गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट बन गया, समीकरण फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट ए क्या 0,5, तो हो जाएगा 0,5। ठीक, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट है x 5,0 यानी x पर हो गया 5 और y पर हो गया 0। तो x पर 5, तो x पर चले जाओ 5, x पर 5 यहाँ गए। y पर 0, तो 0 सबके लिए यहीं पर हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट समीकरण फर्स्ट का, x पर 5 y पर 0। तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पॉइंट हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिए। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे इसे। ये दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट वाला जो हमारा वो ग्राफ पर प्लॉट हो गया। अब हम समीकरण सेकंड को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो समीकरण सेकंड के फर्स्ट समीकरण को क्या था, फर्स्ट पॉइंट वो था सी, जिसमें x का मान 0, y का मान 5। तो x का मान 0 यही रहेगा, y का मान 5, तो y का मान 5 भी यहीं पर आ जाएगा। यानी समीकरण सेकंड का मान भी यहीं पर आ रहा है, सी वो भी पॉइंट इसी पर आ रहा है 0,5। उसे डी पॉइंट देखिए, x पर है 5, y पर है 0, तो x पर चले जाओ 5, y पर चला गया 0, तो उसका डी पॉइंट भी इसी पर ही आ रहा है 5,0। तो यानी दोनों समीकरण क्या बने हैं, वो सेकंड समीकरण भी इसी के ऊपर ही बन रही है। बात समझ सही, यानी फर्स्ट समीकरण और सेकंड से दोनों एक दूसरे के ऊपर बने हैं। तो हमने आपको बताया था जब दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर बनते हैं तो इसका मतलब वो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, वो होता है समपाती। और तुमने वहाँ पर देखा हो, जब हमने बीजगणितीय मेथड से निकाला था तो वहाँ तीनों का अनुपात भी बराबर आ रहा था, तीनों का अनुपात भी क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। तो वहाँ से ये बात भी सिद्ध हो गई थी, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा था, समपाती था। और अगर समपाती था उसे हमने संगत कह दिया था। और ग्राफ पर प्लॉट करो तो यहाँ पर देखो उनके ये जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर बने हैं। तो जब दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के ऊपर बनते हैं तो वो कहलाते हैं समपाती रैखिक समीकरण। और जो समपाती होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संगत। तो यहाँ तो आई होप आपको ये ग्राफ पूरा समझ आ गया होगा। तो मैंने इस प्रश्नावली का फोर्थ का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। अगर कोई संगत नहीं करेगा तो उसका ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, संगत रहेगा तो ग्राफ पर प्लॉट नहीं करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, सेकंड वाले कोई संगत है क्या, संगत है, बाकी आपके हैं। और आपको ये ग्राफ, उम्मीद है आपको ये ग्राफ पूरा समझ आ गया होगा। तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएंगे। चलिए मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये x माइनस वाई है, इधर बराबर अंदर कहाँ जाएगा, अंदर में, तो वह जाएगा -8। तो x माइनस का y माइनस का 8, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस का 3y और माइनस का 16 बराबर 0, या बराबर में 0। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। इसकी भी तुलना वही स्टैंडर्ड समीकरण a1x प्लस का b1y प्लस का c1 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 से तुलना कराएंगे। तो यहाँ x के गुणे में a1 है, जबकि यहाँ x गुणे में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यानी a1 की वैल्यू 1, यहाँ b1 है तो यहाँ क्या होगा, b1 की वैल्यू माइनस का 1, क्योंकि यहाँ y के गुणे में b1 है, यहाँ y के गुणे में कुछ नहीं तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबके गुणे में रहता ही है। यहाँ अचर पद c1 है, यहाँ अचर पद माइनस का 8, यानी c1 की वैल्यू माइनस का 8। यहाँ x गुणे में a2 है, जबकि यहाँ x गुणे में 3 है, तो यानी a2 की वैल्यू कितनी होगी, 3। यहाँ y के गुणे में b2 है, जबकि यहाँ y के गुणे माइनस का 3, यानी b2 की वैल्यू होगी माइनस का 3। यहाँ अचर पद क्या है, c2, जबकि यहाँ अचर पद माइनस का 16 था, यानी c2 की वैल्यू होगी माइनस का 16। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है, ये हमारी आई थी 3, a2 की वैल्यू कितनी थी 3, तो a1/a2 का मान 1/3 आ गया। अब b1/b2 निकालते हैं। b1 की वैल्यू है माइनस का 1/3, b1 का है b1 की वैल्यू है माइनस का 1 और b2 की वैल्यू कितनी माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल है तो 1/3। अब c1/c2 निकालते हैं, c1/c2, और c1 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू माइनस का 16 था, सॉरी यहाँ पर 16 था, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 16, तो हो जाएगा माइनस का 16, माइनस माइनस का 8 का मान 8 दूनी 16, यानी a/2। तो यहाँ तुम देख लोगे कि a1/a2 का मान 1/3 आ रहा है, b1/b2 का मान भी 1/3 आ रहा है। तो a1/a2 तो बराबर आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका मान 1/2 है। तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू नॉट c1/c2
क्योंकि इसका मान 1/3, इसका मान भी 1/3, परंतु इसका मान 1/2, जो कि ये दोनों के बराबर नहीं आ रहे हैं। तो आपको पता है जब a1/a2 b1/b2 एक दूसरे से बराबर आ रहे हों, परंतु c1/c2 बराबर ना आ रहा हो, तो ऐसे रेखीय समीकरण युग को कहते हैं समांतर रेखीय समीकरण युग। कैसा? समांतर। तो ये समांतर रेखीय समीकरण युग हो गया। कैसा? समांतर। तो जब वो समांतर रेखीय समीकरण युग होता है तो उसे क्या कहते हैं? असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। तो जो संगत होता है वो होता है प्रतिच्छेदन वाला और समपाती, और जो समांतर होता है वो होता है असंगत। तो यानी ये कैसा हो गया? ये हो गया असंगत रेखीय समीकरण युग। असंगत। बात है। तो हमें क्वेश्चन क्या करना था? जो संगत है उसे ग्राफ के माध्यम से हल करना है, जो असंगत उसे नहीं सॉल्व करना है। तो ये संगत, इसलिए हमने इसको ग्राफ पर प्लॉट किया था, ये असंगत है, इसको ग्राफ पर प्लॉट नहीं करेंगे। तो मैंने इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन बता दिए हैं इस 4th क्वेश्चन के। अब 2 क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। संगत असंगत वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि कब हमसे संगत कहेंगे, कब हमसे असंगत कहेंगे। ठीक। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ इतनी गर्मी हो रही है कि आपको बता नहीं सकता। देखिए, आप देख रहे मेरे पर कितना पसीना लग रहा है पूरा। यहाँ फ़ैन भी नहीं लगा है कि मैं फ़ैन चला सकूँ तो मुझे गर्मी ना लगे। तो मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ और पूरा मैथ का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ। तो इतना तो बनता है कि इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, और कुछ नहीं तो इसे कम से लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो प्लीज़ थोड़ी मेहनत आप लोग भी करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।